हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जाकर इसके सभी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और अगर आपको इसके साथ साथ अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस नंबर लिखा हुआ है, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 का मान क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे वो समझिएगा। लिखा हुआ है √3 और प्लस लिखा हुआ है √2 अपान √3 माइनस √2। आपको ये तो दे रखा है और हर का करना है परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर नीचे माइनस का चिन्ह लगा है तो परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ कर लेंगे √3 और प्लस √2, ऊपर भी यही करेंगे √3 प्लस √2। ठीक है, इतना आपका हो गया है। अब इसे आपको हल करना है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 दो बार हो गया है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, किस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। और अपान में कितना होगा, अपान में देखिए एक बार a प्लस बी मतलब एक बार a माइनस बी, ये सूत्र बन रहा हमारा है, होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2। समझिएगा सिंपल तरीके से। तो इतना हो गया है, अब आगे हल करना है। तो देखिए इस स्क्वायर को खोलना आपको है, तो खोलिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का हो जाएगा 2 और प्लस, क्योंकि a² प्लस b² होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 और ab का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 2√6। ठीक है, इतना हो जाएगा। अपान में कितना होगा, अपान में देखिए 3 से 2 1 बचा। ठीक है, तो हल करेंगे कितना होगा, 3 2 होता है 5 और प्लस का हो जाएगा 2√6 बटा 1। तो सिर्फ कितना आया 5 प्लस 2√6 मतलब ऑप्शन नंबर देखिए D12 में दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखिएगा दूसरा नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, समझिए लिखा है √48 माइनस √192 प्लस √75 और इसका मान आपको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हमें एक काम करना है, क्या करना है कि 48 के गुणनखंड करना है। ठीक है, 48 के गुणनखंड करने हैं, करिएगा। देखिए 2 से आएगा 24 बार, फिर देखिए 2 से आएगा 12 बार, फिर 2 छंग और 2 तियाँ और ये हो गया 3 एकम 3, इतना हो गया है। तो देखिए √48 को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है, तो जोड़ा वाले हो जाएंगे आपके बाहर और बकाया अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा ये वाला 2 दूनी 4, तो 48 को लिख सकते हैं हम लोग हैं, क्या लिख सकते हैं 4√3। ठीक, क्या लिख सकते हैं 4√3। समझिए बात को, इतना हो गया यहाँ पर। फिर देखिए माइनस, अब लिखा 192, तो आपको क्या करना है 192 के गुणनखंड करना है। ठीक है, 192 के गुणनखंड करना है। करिए 2 देखिए 2 ने 18 बचा 2 छंग 12, फिर देखिए 2 चक्कू 8 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब देखिए 1 2 3, इसके 3 जोड़े बन हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8√3 प्लस। अब आगे देखिए लिखा है 75, आपको 75 के भी करना है गुणनखंड। ठीक है, करिएगा 75 के, देखिए 5 से काटेंगे तो हो जाए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आप जानते हैं पंदा बना 75 पंदा आएगा, फिर से देखिए 5 तियाँ पंदा और 3 एकम 3, ये वाला कितना आएगा, ये हो जाएगा 5√3। इतनी बात आप समझ गए होंगे, 5√3 आ गया है। तो आपको प्लस वाले जोड़ देना है, प्लस वाले कितने हैं 4√3 प्लस 5√3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा समझिएगा यहाँ पर 4√3 और 5√3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 5 9√3। ठीक है, 9√3 और माइनस का लिखा है 8√3, कितना बचा है सिर्फ आपका √3 बचा है। अब आपको देखना है ये किस में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए सी वाले में आपको दे रखा है ये √3, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 22 के बाद देखिएगा आपके सामने 23 नंबर आ गया है, 2400 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप सभी जानते हैं सूत्र होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। देखिए घरों में आपको आप लोग नोट करिएगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर कितना होता है पावर n, जहाँ पर A जो है ये होता है मिश्रधन, P होता है मूलधन, तो आपको P दे रखा है 2400, R होता है दर 5% दे रखी है और ये होता है समय कितना 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दे रखा है, आपको मान निकाल रखना यहाँ पर है और A का मान निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे हम लोग A का मान, तो जाएगा A बराबर होता है P कितना है आपका P है 2400, लिखेंगे 2400 गुणा 1 प्लस R कितना है, R है 5 और 500 और पावर n, पावर कितनी है 3 वर्ष, तो मतलब 3। ठीक, इस प्रकार से आपका इतना हो गया है।
अब इसे सॉल्व करना है। तो ये 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, ये जाएगा 5 20 बार, ठीक है। तो इतना हो गया। हल करिए, कितना आएगा 2400। अब देखिए गुणा, ये हल करेंगे 20 एकन 20 और 21, तो हो जाएगा 21/20 और 3 बार लिखना है। फिर से लिखेंगे 21/20 और फिर से लिखना है 21/20। आपका देखिए इतना निकल के आ चुका है, ठीक है। 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। अब आपको यहाँ पर हल करना है। तो देखिए 0 0 2 0, ये 2 जीरो से कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए 2 दूनी काटना आपको 4, तो देखिए 4 6 कितना होता है 24, ठीक है। और इसे काट लीजिए 2.10 और देखिए 2 3 6, तो आपका कितना आ गया है 21 गुणा 21 और गुणा 21 और गुणा 3, आपका इतना आ चुका है। अब आपको इसके बाद इसका गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने के बाद आपका जितना आएगा वो आपको देखना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर लिख लेंगे 3 और गुणा। अब देखिए 21 के 3 मतलब 21 का घन बताना आपको है। तो पहले देखिए 21 घन तो आपको याद नहीं होगा। 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। कितना होता है 441, और इसमें 21 से गुणा कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा। देखिए 21 एकन 21 का 1 हाथ से लगे 2, 21 चौक 84, 2 86 का 6 हाथ से लगा 8, और 21 चौक 84, 84 8 जोड़ना है। देखिए 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 92, ठीक है। तो कितना आ गया है 9261, ठीक है। कितना आया 9261, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9261 में करना है यहाँ पर, ठीक है। 9261, तो लिखेंगे 9261, इतना हो गया है। और बटे में देखिए 10 लिखेंगे, ठीक है। बटे में 10 के बाद देखिए 0 से यहाँ पर हमारा लगेगा पॉइंट, तो हमारा देखिए कितना आया गुणा। देखिए गुणा देखिए कितना आया हमारा, कि देखिए 3 एकन 3 पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 9 3 27, आपका कितना आया है 2778 आपका निकल गया है। ये निकल गया है आपका ए, ठीक है। ए का मतलब होता है मिश्र धन। और आपका मूलधन था 2400, तो आपको निकालना है ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, होता है सूत्र ए माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपको 2778 से इससे आपको घटाना है 2400, तो आपका बचेगा सिर्फ 378.3। समझिए बात को, कितना बचेगा 378.3 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। आपको किसी में देखा तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन रखो, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर के बाद 24 नंबर लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में रियल को आपके लिए चिन्ह रखे हैं तथा ग्रो के लिए चिन्ह रखे हैं, तो उसी भाषा में GLOW को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आपसे पूछा गया है। तो आपको इन्हीं से छांट कर बताना है इसमें कि GLOW के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, GLOW के लिए क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जी के लिए है 4, तो लिखेंगे 4। एल के लिए देखना है, एल के लिए 3 बना हुआ है, 3 बनाएंगे। इसके बाद ओ के लिए है N, और डब्ल्यू के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ये 3 बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझिए किस ऑप्शन देखा है, ऑप्शन नंबर देखिए बी वाले में देखा है, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर के बाद देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है हमसे, किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए, गुणा को प्लस लिखा जाए, भाग को माइनस लिखा जाए, तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे देखिए हम लोग यहाँ पर 24 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस को लिखते हैं गुणा, ठीक है। तो लिखेंगे गुणा 48 लिख लेंगे यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है माइनस, और माइनस को लिखते हैं भाग, तो यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, और भाग का चिन्ह लगाने के बाद क्या लिखना हमें है यहाँ पर 24 लिखना है। फिर देखिए लिखा है गुणा, और गुणा को लिखते हैं प्लस, तो लिखेंगे प्लस 48, और भाग लगाए, भाग को लिखते हैं -4। आपके सामने सवाल ये बन गया है। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग भाग वाले को हल करते हैं, ठीक है। तो भाग वाले को हल करेंगे तो देखिए 24 एकन 24 और 24 दूना 48 हो गया है। तो यहाँ पर हल करेंगे कितना हो जाएगा 48 प्लस का 48 और माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए कितना होगा 48 दूनी कितना होता है 96 और माइनस का 4, तो कितना आया आपका 92। ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में रखा है 92, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 25 नंबर के बाद 26 नंबर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लासा 1020 तथा मासा 34 है। यदि एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। किस प्रकार सवाल लगाएंगे, इसके लिए हमारा एक सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर लासा और गुणा करते हैं हम लोग इसमें मासा, ठीक है, इतना कर लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा करते हैं। हल करेंगे सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, लिखेंगे देखिए संख्याओं गुणनफल मतलब क्या होगा, एक संख्या है दूसरी निकालेंगे, दूसरी वाली अगर निकालेंगे तो सूत्र हमारा बन जाएगा कि दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे जब हम, तो जाएगा लासा गुणे मासा, मतलब 1020 और गुणा 34, और बटे में लिखेंगे हम लोग 204, ठीक है। हमें इतना करना पड़ेगा, इसके बाद में हम संख्या निकाल सकते हैं। कितना है 1020 और गुणा 34, और बटा में कितना हो गया है 204। अब आपको इसे हल करना है, ठीक है। तो हल करेंगे कितनी बार जाएगा, अगर हम 204 पंचे करके देख लें कितना हो रहा है, ठीक है। 204 पंचे देखिए 5 24 हो गया, और 5 2 10 हो गया, आ गया। इसका मतलब है ये 5 बार चलाएगा, ठीक है।
5 चला गया है। अब गुणा कर लेनी है, 5 चुको 20 का 0, हंसी लगा 2, 5 या 15 2 कितना हो 17, 170 आ गया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए आपको ए वाले में दे रखा है 170। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर के बाद देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है, एक वृत्त की परिधि एवं व्यास का अंतर 30 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और आपको इसका परिधि और व्यास दे रखा है। आप लोगों को पहले तो सूत्र आना चाहिए कि परिधि का सूत्र क्या होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 2πr। अगर कहा जाए व्यास का सूत्र क्या होता है, तो व्यास का सूत्र होता है 2r। अब बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, तो समझिए होता है πr²। मैंने आपके सामने तीनों सूत्र लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आपको याद ना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि अगर वृत्त की परिधि पूछी जाए तो हो जाएगा 2πr, व्यास हो 2r हो जाएगा और क्षेत्रफल हो तो πr² हो जाएगा। अब सवाल समझिएगा, लिखा हुआ है कि परिधि और व्यास का अंतर है 30, तो परिधि होती है 2πr, तो हो जाएगा 2πr और माइनस व्यास होता है 2r, तो इसका अंतर कितना है 30। आपसे ये कह रहा है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, r का मान निकालना है, ठीक है। देखिए 2r यहाँ से कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा π-1 और बराबर 30, इतना हो गया है। हल करने हो जाएगा 2r इंटू पाई का होता है 22/7 और माइनस का 1 बराबर आपका कितना हो गया है 30। तो देखिए हल करेंगे इसे और थोड़ा, तो 2 गुणा r और गुणा देखिए कितना हो जाएगा, 22 से 7 गए तो कितना हो जाएगा 15/7 बराबर 30, इतना आ चुका है। देखिए 15 दूनी कितना होता है 30, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा आपका r बराबर 7, इतना आपका निकल के आ गया है, ठीक है। समझिए बात को, r का मान 7 आ गया है। आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है πr², ये होता है सूत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये πr² का मतलब 22/7 और गुणा 7 और गुणा 7, क्योंकि r का मान 7 है, ठीक है। 7 7 कट जाएगा, 22 7 कितना होता है 154। ऑप्शन नंबर देखिए डी में देखा है 154, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, 154। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए 28 नंबर आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 1 4 10 22 46 94। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और अगला पद आपको यहाँ पर ढूंढ के निकालना है कि अगला पद कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 1 फिर लिखा है 4, फिर आया इनका 10 22 46 94, तो आगे पूछा गया है क्या आएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 1 से हम लोग 4 पर आए तो यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, आपको ये चेक करना है। देखिए 1 से अगर हम 4 पर आएंगे तो यहाँ पर कितना जुड़ा है 3 जुड़ा है यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए 4 से 6 10 पर आए तो देखिए क्या जुड़ा है, यहाँ पर 6 जोड़ दिया है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ 12 जोड़ा गया है, समझिए बात को। फिर यहाँ से यहाँ पर आए देखिए 6 से 2 गया 4 और 2, तो यहाँ 24 जोड़ा गया है। पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 12, फिर 12 दूनी 24, तो 24 दूनी यहाँ पर देखिए 48 जोड़ा, 8 6 14 का चांस लगा के 48, ठीक है, सही जुड़ा बिल्कुल 48 जुड़ा। देखिए 3 6 12 24 48, तो अब क्या कितना जोड़ेंगे, अब की बार इसका गुना करेंगे तो जाएगा 96। तो इसमें 96 प्लस कर लीजिए कितना जाएगा, देखिए 6 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1 9 9 18 1 19, कितना हुआ 190। ऑप्शन देखिए डी वाले में देखा है 190, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 190। 28 नंबर के बाद देखिएगा 29 नंबर आ गया है, सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प चुनें। 6 4 2 बराबर 26 लिखा हुआ है, 5 4 4 और 24 लिखा हुआ है, तो पूछा गया है 7 3 5 बराबर हमारा क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको लिखा है। हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, लिखा है 6 4 2, तो हम यहाँ पर क्या करें कि हमारा 26 बन जाए। तो देखिए 6 चौक 24 और अगर 2 जोड़ें कितना होगा, हो गया 26 हमारा, कि 6 चौक 24 और 24 2 कितना होता है 26। इसी प्रकार देखिए 5 चक्कू करें तो 20 और 20 4 कितना होता है 24। तो बिल्कुल काम क्या करना है, 7 गुणा 3 करना है प्लस का 5 कर देना है। 7 यहाँ होता है 21 और 21 5 कितना हुआ 26, आपका हो गया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है 26, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 26। इसका देखिएगा 30 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत पद आपको चूज करना है, मतलब यहाँ पर कौन सा पद आपका गलत है, ठीक है, कौन सा पद यहाँ पर विषम है। देखिए लिखा है 7, फिर लिखा है 4 11 16 26 41 67। देखिए यहाँ पर 7 और 4, यहाँ पर 11 कैसे आया है, तो 11 कैसे आया है कि जब हम यहाँ पर देखिए ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको भी कि जब 7 में 4 जोड़ें कितना आएगा 11 आ जाएगा, कि मतलब क्या है कि पीछे वाले 2 को जोड़िए आपको अगला पद मिल रहा है यहाँ पर। फिर देखिए उससे अगले 2 पद जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम लोग, फिर जोड़ेंगे 4 और प्लस 11, ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 15, लेकिन यहाँ पर 16 है। आगे चेक कर लेते हैं, आगे हम क्या करना, इन दोनों को जोड़ना, मतलब आगे और जोड़ना है, तो देखिए कितना आया था हमारा ये वाला कितना है 15 यहाँ पर हो गया है और 16 देखिए वहाँ पर हो गया है, ठीक है, आपको यहाँ देखना है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल सिंपल सा एक काम करके चेक करना है। क्या काम करने के चेक करना है आप वो समझिए पहले। इन्हें जोड़ेंगे अब आपको जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है, इन दो को जोड़िएगा। और इन दो को नहीं, यहाँ पर देखिए 16 की जगह आप कितना कर रहे हैं, यहाँ आपको 15 आ गया है, तो आपको यहाँ 15 रख के देखना है, ठीक है। कितना, 15 + 26 करना है, तो कितना होगा 6 5 11 के कहाँ से लगाए, 2 1 3 1 4 41 आ गया है। इसका मतलब है कि लफड़ा तो यहीं पर हमारा है, 15 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 16 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पर हमारा 15 होना चाहिए, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। यहाँ पर 16 नहीं होगा, क्या होगा 15 होना चाहिए। अब देखिए 30 नंबर के बाद 31 नंबर लिखा हुआ है 12.1 और 0.4 का मध्यानुपात कितना होगा, ठीक है। मध्यानुपात बहुत सिंपल तरीका है, सूत्र होता है √a गुणा b, ठीक है। ये मध्यानुपात निकालने के लिए सूत्र हमारा होता है √ab। निकालिए कितना हो जाएगा, कितना करेंगे 12.1 और गुणा 0.4 और हल करने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा तुरंत ही। देखिए क्या करेंगे, 121 लिखा हुआ है, यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि 121 होता है 11 का वर्ग, तो यहाँ पर तो इसके लिए 11 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। 4 होता है 2 का वर्ग, तो बटे में गुणा 2 यहाँ कर देंगे। और बटे में 10 दो बार लिखा है, तो इसका मतलब एक बार 10 लिखा है, ठीक है। तो कितना हो गया है 11 दूनी 22 बटे 10, तो देखिए जीरो हटेगा, यहाँ पर पॉइंट, तो आपका आ गया है 2.2। देखना है किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए वाले में दे रखा है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद देखिएगा 32 नंबर लिखा हुआ है ए तथा बी 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 सेकेंड एवं 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए रेस पूरा करता है उस समय बी उससे कितना पीछे है। 200 मीटर की दौड़ है, तो समझिए यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ मान लीजिए हो गए, और ए और बी पूरा करता है, ठीक है। ए को टाइम लगता है 22 सेकेंड का, तो बी को टाइम लगता है 25 सेकेंड का। तो पूछा गया है ए रेस पूरा करता है उस समय बी उससे कितना पीछे है, तो इसका अंतर निकालिएगा, निकल आएगा 3 पीछे एक कदम, ठीक है, मतलब 3 सेकेंड पीछे रहता है। तो 3 बटे में देखिए बी का मान देखिए 25 था, और गुणा आप कर दिए दौड़ कितनी 200 मीटर। हल करेंगे 25 सेकेंड 25 25 8 200 और 8 यहाँ कितना हुआ 24, तो आ जाएगा कि उससे जो है 24 मीटर पीछे था, ठीक है। ए जब रेस पूरा करता है तो बी उससे 24 मीटर पीछे रह जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर लिखा हुआ है 10 सेमी की भुजा वाले कितने घन 1 मीटर भुजा वाले घन में समाविष्ट हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। अब देखिए सवाल किस प्रकार से लगाएंगे, 1 मीटर भुजा वाले घन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल से आप क्या करना है, काम करना है कि आपको यहाँ पर वही काम करना है कि घन की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए आपको 1 मीटर वाला घन मतलब 100 सेंटीमीटर वाला, इस प्रकार 100 सेंटीमीटर इसका निकालना आपका है क्यूब। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि घन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब का मतलब हो जाएगा 100 सेमी क्यूब गुणा 100 सेमी क्यूब, मतलब सेमी गुणा 100 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा। और अपान में क्या होगा, अपान में लिखा है 10 सेमी भुजा वाले, तो अपान में 10 सेमी और गुणा 10 सेमी और फिर से एक बार गुणा 10 सेमी, ठीक है। तो ये वाला जो है एक घन का आयतन है और ये 1 मीटर वाले घन का आयतन, ठीक है। तो हल करेंगे, देखिए सेमी सेमी तो कट जाएगा आपका, ये तो आप जानते हैं। और फिर देखिए 3 जीरो आपका नीचे है, तो 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 आपका आ गया है, तो आंसर आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखा कोई बात नहीं, आगे देखिए आपको विकल्प मिल जाएंगे भी 1000 वाला। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 1000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1000 इसमें देखा था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर आपके सामने आ गया है, यहाँ पर आपको चेक करना बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। लिखा है ए ने 4000 रुपये के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 महीने बाद 5000 रुपये के साथ बी भी उसमें शामिल हो गया, और लिखा है वर्ष के अंत में। तो आपको ये तो पता होगा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ए ने काम किया है कितने महीने, ए ने काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, तो इसका मतलब ए ने काम कितने महीने किया है, ए ने काम किया है 12 महीने। और बी कितना हुआ, लिखा है 4 महीने के बाद 5000 रुपये के साथ बी ने भी शामिल हुआ, ठीक है। तो बी कब शामिल हुआ, 4 महीने के बाद, तो इसका मतलब बी ने सिर्फ 8 महीने इसके साथ व्यापार किया, ठीक है। तो देखिए दोनों का ये व्यापार निकल आएगा कि ए ने 12 महीने किया और बी ने 8 महीने किया। अब समझिएगा यहाँ पर ए ने कितना किया 12 महीने, बी ने किया 8 महीने। ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, जितने महीने ए ने काम किया उसका और जितना धन लगाया उतना लिखेंगे, ठीक है। तो 12000 रुपये 4000 मतलब 12 महीना और 4000 रुपये लगाए। और इसी प्रकार से बी ने जो है उसने 5000 रुपये लगाए और महीना कितने 8 महीने लगाए। अब आपको देखिए 0 0 को काट देने हैं और आपका यहाँ इतना बचा है, और हल करेंगे। देखिए 4 एकन 4 4 तियाँ 12 और 3 एकन 3 3 चक्कू 12। समझिए बात को, आपका यहाँ पर कितना रहा है, आपको यहाँ पर पहले ये चेक करना है। तो पहले क्या था, ए ने 4000 रुपये के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 महीने बाद 5000 रुपये के साथ बी भी उसमें शामिल हो गया। तो आप देखिए क्या 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 यहाँ पर है,
आपका निकल के आ गया, देखिए आपने काटा वाले यहाँ पर है कि 0 0 0 कट गया है। उसके बाद देखिए 4 1 4, 4 3 12 और 3 1 3, 3 चक्कू 12। आपका निकल के आ रहा है 4 अनुपात कितना आ रहा है 5। कितना निकला 4 अनुपात 5 निकल आया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, लिखा है ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए दोस्तों इस सवाल में कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आपको चेक करना है कि इसमें मिस्टेक जो है हमारा कहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक करिएगा इसमें, तभी आप बता पाएंगे इसके किस पार्ट में मिस्टेक हो गया है। फिर से देखिए एक बार क्या लिखेंगे, 12 महीने थे और 4,000 रुपये लगाए उसने, ठीक है। 12 महीने थे और 4,000 रुपये लगाए और अनुपात निकालना है कि 5,000 रुपये और 8 महीने, ठीक है। इसका अनुपात आपको निकालना है। तो निकालेगा, फिर से एक बार देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। 3 0 हमारे यहाँ पर थे, 3 0 से हमारे पहले तो 3 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग 4 1 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक। अब निकल गया 2 1 2 6 12, तो आपका आ गया 6 अनुपात 5। समझिए बात को, 6 अनुपात 5 आ गया है, पहले थोड़ी गलती हो गई थी कहीं पर। तो देखिए 6 अनुपात 5 निकल के आ गया, लिखा है वर्ष के अंत में 11,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर आपको ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का यहाँ पर अनुपात कितना था 6 बटे टोटल अनुपात कितना, टोटल था 6 5 11 और गुणा कर देना आपको 11,000, ठीक है। देखिए आप कट जाएगा 11 से 11, तो आपका सिर्फ निकल आएगा कि ए का हिस्सा था 6,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका, बी वाला होगा 6,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर के बाद 35 नंबर लिखा हुआ है, राम अपने घर से निकलकर पहले क्या करता है 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, 40 मीटर पश्चिम का मतलब है इस तरफ चलेगा, कितना चलेगा 40 मीटर चला, ठीक है। पश्चिम में चला गया, जहाँ से दाएं मुड़कर, अब यहाँ से मुड़ेगा दाएं और दाएं मुड़कर कितना चला 10 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़कर मतलब है, दाएं का मतलब इधर जाएगा, कितना आएगा 10 मीटर चला गया। पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो पुनः दाएं का मतलब पुनः इधर मुड़ेगा, अब की बार जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अब समझिए वहाँ से बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं का मतलब है कि ऊपर के जाएगा, कितना आएगा यहाँ से जाएगा 10 मीटर जाता है, ठीक है। फिर अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर रुक जाता है। अंत में दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है और क्या करता है रुक जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखना है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिए आपको ये दिख रही होगी सामने कि ये वाली 10 मीटर दूरी है और ये वाली भी 10 मीटर दूरी है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। ऑप्शन में देखिए आपको ए वाले में देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 के बाद देखिए 36 नंबर लिखा हुआ है, 4 लोगों में जीवन रत्ना और भुवेश दोनों से बड़ा है। राकेश रत्ना से छोटा है, भुवेश रत्ना से छोटा पर राकेश से बड़ा है। आपको बताना है सबसे छोटा कौन है। तो देखिए लिखा है जीवन जो है वो रत्ना और भुवेश दोनों से बड़ा है। कौन है जीवन, तो समझिएगा जीवन जो है वो किससे बड़ा है, रत्ना से बड़ा है। तो जीवन बड़ा है, रत्ना का मतलब देखिए आर्ट लिखेंगे, ठीक है, हो गया रत्ना से बड़ा है। और कह रहा है भुवेश से बड़ा है, तो भुवेश का मतलब जीवन जो है वो बड़ा है किससे, भुवेश से, मतलब ये ठीक है इतना मान लेंगे, तो भुवेश से बड़ा हो गया। अब देखिए लिखा है कि राकेश रत्ना से छोटा है, राकेश छोटा रत्ना से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रत्ना जो है वो राकेश से बड़ा है। तो रत्ना राकेश से बड़ा है, इसका मतलब आर टी जो है ये बड़ा हो जाएगा राकेश से, ठीक, इस प्रकार से इतना समझिए। फिर कह रहा है कि भुवेश रत्ना से छोटा है पर राकेश से बड़ा है। क्या है, भुवेश जो है रत्ना से छोटा है, भुवेश रत्ना से छोटा है और लिखा है राकेश से बड़ा है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से मारा हो जाएगा, ठीक है। भुवेश मान लीजिए यहाँ पर ही भुवेश है, ठीक है। कह रहा है भुवेश जो है रत्ना से छोटा है, रत्ना से छोटा है तो मतलब रत्ना बड़ा होगा इससे, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है इतना। और पर राकेश से बड़ा है, पर राकेश से बड़ा है, तो भुवेश जो राकेश से बड़ा है इसका मतलब इतना हो जाएगा, ठीक, इतना समझिए आप लोग। अब देखिए इसी में हम लोग यहाँ मान रखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर देखना है ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसमें देखिए आ चुका है क्योंकि इधर रत्ना यहाँ पर आ गया, राकेश यहाँ पर आ गया, तो ये तो हमारा कट हो गया, ठीक है, इतना हटा चला गया हमारा, ठीक, इतना गायब हो गया। अब बात कर लेते इसकी कि जे जो है, जे मतलब कौन, जीवन, जीवन जो है भुवेश से बड़ा है और जीवन जो है रत्ना से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला जीवन सबसे आगे यहाँ पर हो जाएगा, जीवन सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमारे खत्म। अब क्या पूछा क्या गया है, सबसे छोटा कौन है, पीछे कौन है, मतलब राकेश। तो राकेश कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में देखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 36 का देखिए 37 नंबर लिखा हुआ है, ए एक काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में अकेले करता है। पहले ए 5 दिन काम करता है, उसके बाद में क्या करता है, पर उसके बाद वह चला आता है, शेष काम बी कितने में पूरा करेगा। देखिए ए काम करता है 20 दिनों में, बी काम करता है अकेले 30 दिनों में, ठीक है, और पहले ए 5 दिन तक काम करता है। तो देखिए 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, काम का कितना हिस्सा कर लेगा, ठीक, तो कितना हिस्सा कर लेगा तो वो समझिए। तो ए काम का हिस्सा कर लेगा, देखिए टोटल काम 20 दिन में कर जाता है और 5 दिन काम करता है, तो इसका मतलब काम का हिस्सा कर लेगा 5/20 कर लीजिए यहाँ पर, तो 1/4 भाग, ठीक है, कितना भाग करेगा, ए जो है 1/4 भाग काम कर चुका है, ठीक, 5 दिन में। उसके बाद एक काम बचा कितना है, तो वो काम बी के लिए बचेगा, तो कितना बचेगा, एक से हम लोग काम टोटल 1 था, 1 से हम लोग 1/4 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 3/4, ठीक है।
अब आपका काम बचा है 3/4। अब ये काम कौन करेगा, ये 3/4 काम करेगा बी वाला, ठीक है। तो देखिए बी वाला काम कितना करेगा, तो काम कितना है 3/4, और बी को टाइम कितना लगता है 30 दिन का टाइम लगता है। तो इस काम को 30 दिनों में देखिए भाग कर लीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, समझिए बात को, 30 होता है 90/4, 90 के 4 टुकड़े करेंगे तो कितना आएंगे 22.5, ठीक है, 22.5, ठीक है। तो कितना आएगा 22.5 दिन, मतलब 22.5 दिन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में लिखा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 37 के बाद देखिए 38 में लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला चित्र चुने। तो आपको यहाँ अगला बताना कौन सा है, तो समझिए यहाँ पर समझ लीजिए कि पहले वाले से दूसरा वाला आया, फिर दूसरे का तीसरा वाला, चौथा वाला, तो आगे पांचवा वाला किस प्रकार से आएगा आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल देखेंगे तो हमें ये नहीं देखना कि ये वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमें सिर्फ देखना है कि ये वाला 2 देखिए और यहाँ पर ये 2 देखिए आपस में चेंज हो रहे हैं। पहले आप ये बताइए आपस में कैसे चेंज हो रहे हैं। अब बकाया टी तो हमारा वहीं पता, और उससे जब अगले बढ़ने आगे तो आगे वाले में देखिए ये ऊपर वाले 2 चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले 2 चेंज हो रहे हैं और ये आपका ऐसा रहा। उससे जब आगे जाएंगे आप तो आप देखिए यहाँ पर ये वाले चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ पर चेंज हो गए हैं, ये वाला ऐसा ही रहा। तो अब की बार ये वाला चेंज होगा, टी वहीं पर रहेगा, तो टी नंबर 1 पर ही रहेगा। देखिए ये वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा। अब इन 2 में आपको चेक करना है, ये वाला बिल्कुल सेम है, तो देख आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद देखिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या देखना है कि निम्नलिखित चित्र में जो संबंध प्रथम 2 प्रश्नों में है वही तीसरे चौथे में है। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं रखा है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं है। समझिए यहाँ पर इन्होंने पहले वाले से दूसरे वाला क्या किया, इन्होंने इसको बिल्कुल विपरीत कर दिया है। मतलब मान लीजिए इस तरीके से कि यहाँ पर इन्होंने एक मिरर लगा दिया है और मिरर में ये उल्टा बन गया है। तो आपको वही काम यहाँ करना है, यहाँ पर एक लगाना है मिरर और आपको इसका उल्टा करना है। तो उल्टा करने के बाद आपका इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। समझिए बात को, इस प्रकार से होगा। किस में रखा है, अब आपको ये चेक करना है। तो देखिए ये वाला किसमें रखा है, ऑप्शन में देखिए बी वाला में रखा है, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए असंगत चूज करना है, असंगत कौन सा है, ठीक है। चित्र को देखिएगा, आपके साथ पहली लाइन है वो टेढ़ी लाइन है, 45 पर झुकी हुई है। दूसरी लाइन है वो भी आपकी 45 पर झुकी हुई है। चौथी लाइन है वो भी आपकी झुकी 45 पर ही है, ठीक है, इस प्रकार से 45 झुकी है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सीधी है, इसलिए ऑप्शन में देखिए सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, असंगत हो जाएगा। 40 के बाद देखिए आपके सामने 41 नंबर आ चुका है और आपको यहाँ पर विकल्प बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 41 लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की थी, ए पानीकर, रोमिला थापड़, दयाराम साहनी, ए सी मजूमदार। तो देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज की थी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 42 की बात कर लेते हैं, वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर किसे रखा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और बताना है कि वर्ण व्यवस्था के सबसे निम्न स्तर पर कौन रखा गया था, तो यह था शूद्र, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 43 में लिखा हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध, जैन, सनातन या पारसी धर्म से है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो जो क्या था विनय पिटक का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा। 44 नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 44 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 44 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम, ठीक है, जेरूशलेम। तो ऑप्शन में देखिए ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिएगा 45 में लिखा हुआ है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, दुर्गापुर स्टील प्लांट जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या कनाडा। तो इसका होगा ऑप्शन सी वाला ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर स्टील प्लांट। 45 का देखिए 46 में लिखा हुआ है हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यकृत, वृक्क, फूल या हृदय का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या आता है यकृत का अध्ययन, तो ऑप्शन में देखिए ए वाला करेक्ट होगा कि हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। 47 नंबर देखिए लिखा है सेना दिवस मतलब आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। अगर आपसे एक आ जाए कि वायुसेना दिवस तो होता है 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस की बात की जाए तो होता है 4 दिसंबर। 48 में लिखा हुआ है कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित को, नूरजहां को। तो इसका होगा ऑप्शन है बी वाला, सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, ठीक, सरोजिनी नायडू को। 49 नंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, आर्थर वेन ने, ब्लेज पास्कल ने, ए मॉर्नियर ने या सिंक्लेयर ने किया था। तो क्या था, सिंक्लेयर ने। ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन रागा के समाप्त हो गए हैं।
अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो उन्हें भी सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। और अगर आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस चाहिए या उसकी क्लास चाहिए तो आपको जो है हमारे चैनल पर वो भी मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।